Dr. Navpreet. Navsohal, as everyone knows me. I'm a professionally trained holistic healer. I heal in different modalities, जिसमें से बहुत सारे के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, टिप्स पे बात कर चुके हैं, प्रेडिक्शंस कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसी मोडालिटी है या एक ऐसी लर्निंग है जिसके बारे में आज तक मैंने कोई टिप्स अभी तक इतना नहीं दिए या बात नहीं की है, वो है अरोमा थेरेपी, अरोमा ऑयल्स और फ्रेगरेंसेस एंड परफ्यूम्स। ये हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि हम सबकी कुछ ना कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। कुछ पर्टिकुलर फ्रेगरेंसेस हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ हमें इतने नहीं भी अच्छी लगती। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारे अरोमा ऑयल्स होते हैं या जो ये फ्रेगरेंसेस होती हैं या ये किस तरीके से हमारी हेल्थ को हेल्प कर सकती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे आसपास की एनर्जीज़ को, हमारी जो एनर्जी फील्ड्स हैं उसमें वो कितना हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि जो फ्रेगरेंसेस होती हैं, जो स्मेल्स होती हैं, वो क्यों हमें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्यों हमें कोई एक पर्टिकुलर, जब हम एक फ्रेगरेंस को स्मेल करते हैं तो हमें कुछ मेमोरीज़ या उससे रिलेटेड कुछ याद आता है, मेमोरीज़ याद आती हैं। क्योंकि फ्रेगरेंसेस जो हैं वो सीधा हमारे ब्रेन के ग्लैंड्स पे काम करती हैं और वो हमारी मेमोरी या हमारी ब्रेन में एक तरीके से रह जाती हैं, वो मेमोरी का हिस्सा हो जाती हैं। वो कहीं ना कहीं वो इमीडिएट हमें रिलेट करवाती हैं कई चीज़ों से। दैट मीन्स दे स्टे इन आवर एनर्जीज ओवरऑल। तो अगर वो इतना हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं फ्रेगरेंसेस जो होती हैं, और आपने देखा है कि ये जो फ्रेगरेंसेस हैं वो हर कल्चर का कहीं ना कहीं हमेशा पार्ट रही हैं। चाहे वो आप उसे धूप अगरबत्ती के रूप में इस्तेमाल करते हों, चाहे वो हम उसे कैम्फर या जो हम हवन करते हैं उसमें जो हर्ब्स यूज़ होती हैं उनकी स्मेल्स हो, तो कहीं ना कहीं जो एरोमा मतलब जो भी वो सारा का सारा फ्रेगरेंस है, वो उसको हमने बहुत तरीक़ों से अपने लाइफ में इस्तेमाल किया है, करते आ रहे हैं। तो वो हमारा हिस्सा ही रही है हमारी लाइफस्टाइल का हमेशा से। तो क्यों नहीं मैं आज आपको कुछ ऐसे ऑयल्स या ऐसी फ्रेगरेंसेस के बारे में बताती हूँ जिनको आप चाहें तो ऑयल के रूप में डिफ्यूज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, चाहें तो उसको आप यू कैन यूज़ दैम, हम लोग उसको कपिंग बोलते हैं, जैसे कि आप हाथ पे लगा के उसको स्मेल कर सकते हैं। स्टिल इट्स गोइंग टू वर्क बिकॉज द मोमेंट इट इज़ टचिंग द ग्लैंड्स, तो वो आपके लिए, वो आपकी ओवरऑल आपकी हेल्प कर सकता है रिलैक्स होने में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अरोमा ऑयल्स हेल्प इन। और दूसरा है कि अगर आपको उन सेम फ्रेगरेंसेस के आपको अगरबत्ती, धूप या आपको कोई और तरीके के ऐसे वो मिलते हैं जिसको कि आप अपने घर में अरोमा की तरह बर्न कर सकते हैं या चला सकते हैं, तो आपकी हाउस एनर्जीज़ भी उसमें क्लियर होती हैं। तो लेकिन इसको, बिफोर आई टेल यू द नेम्स एंड व्हाट दीज ऑयल्स और व्हाट दीज फ्रेगरेंसेस कैन हेल्प यू इन, उससे पहले मैं ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप कोई भी धूप अगरबत्ती या कुछ ऐसा लेते हैं जिसको कि आपने अपने घर में बर्न करना होता है, या फिर आप अगर जैसे मैं ऑयल्स बताऊंगी या ऑयल्स भी यूज़ कर रहे हैं, अरोमा ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि कोशिश करिए कि आपको ऑर्गेनिक ऑयल्स या ऑर्गेनिक अगरबत्ती या ऑर्गेनिक धूप, ये सब ऑर्गेनिक आप उसको ख़रीदें, ऑर्गेनिक यूज़ करें। क्योंकि most of the things available in the market are synthetic, most of the things available in the market are not organic, they are chemicals। and जब आप उन chemicals को या synthetic oils को या chemical अगरबत्ती धूप बत्ती को अपने घर में चलाते हैं, तो it's like it, instead of doing benefiting you, it's actually creating more मोर केमिकल इन योर हाउस। तो वो उसको आप इनहेल भी कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोई सिंपल, बहुत ज़्यादा फैंसी भी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो मार्केट्स में हर चीज़ अवेलेबल है। कितनी सिंपल जैसे कैम्फर कितना सिंपल रेमेडी था, ईज़िली अवेलेबल था। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सैंडलवुड है, या देयर मस्ट बी मैनी अदर हर्ब्स, फ्लावर्स जो कि हमें ऑर्गेनिक भी मिल सकते हैं, जिनको कि पर्पस इज़
दैट जब आप उन्हें अपने घर में उनको बर्न करते हैं या आप अगर उनको ऑयल फॉर्म में अपने लिए यूज़ करते हैं तो उनका आपको बेनिफिट होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप हमेशा कोशिश करिए सिंपल चीज़ ले लें, कम ले लें, लेकिन ऑर्गेनिक इस्तेमाल करिए। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दीज फ्रेगरेंसेस, ऑयल्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैंडलवुड। सैंडलवुड हम सब जानते हैं, चंदन जिसको बोलते हैं, बहुत हमें पता है कि महंगा होता है, लेकिन हाँ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सैंडलवुड इज़ अ वेरी गुड हर्ब या वेरी गुड हर्ब की तरह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सबसे पहले जब आप इसको सैंडलवुड के अगर ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी, और अगर आप इसको अपने घर में इस ऑयल को डिफ्यूज़र में यूज़ कर रहे हैं तो भी, और अगर आप इसको इसको बर्न करते हैं, बर्न करने के लिए यूज़ कर रहे हैं घर में, तो भी जो सैंडलवुड है वो हमें प्रोटेक्शन देता है, ओवरऑल हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्लियरिंग करता है हमारी एनर्जीज़ की, हमारे एटमॉस्फेयर की एनर्जीज़ को क्लियर करता है नेगेटिविटी से, और ये में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मतलब कि आप अगर आप किसी छोटे मोटे डिप्रेशन से या छोटी मोटी एंग्जाइटी है, नेगेटिविटी है, उससे ही आपको हेल्प करता है, हील करता है। इसी तरीके से दूसरा है रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल, रोज़ के पेटल्स या रोज़ किसी भी तरीके से ड्राई फॉर्म में अवेलेबल है जिसको आप बर्न करना चाहते हैं, या रोज़ ऑयल है तो एज आई सेड कि आप उसे डिफ्यूज़र में यूज़ कर सकते हैं, और अगर रोज़ ऑयल है तो आप उसकी यू कैन टेक द फ्रेगरेंस, तो इट्स गोइंग टू हेल्प योर बॉडी ऑल्सो टू हील। तो रोज़ सबसे ज़्यादा ओपन करता है हमारी कंपैशन एनर्जीज़ को, लव एनर्जीज़ को। अगर किसी को बहुत लोनली, अकेला ऐसा लगता है, या और इफ़ यू गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और समथिंग, तो आप ब्रोकन रिलेशनशिप, तो भी आप रोज़ ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको घर में ही अपने ऊपर दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू ओपन अप द लव एनर्जी, हार्ट चक्रा को ओपन करने में हेल्प करता है, कंपैशन इंक्रीज़ करता है, और ओवरऑल घर के एटमॉस्फेयर को, अगर आप घर में बर्न कर रहे हैं इसको, तो ओवरऑल घर के एटमॉस्फेयर को काफ़ी कंपैशनेट एंड लविंग रखेगा। उसके बाद है तीसरा लैंग लैंग। लैंग लैंग एक इस तरीके का ऑयल है जो कि हमारी एनर्जीज़ को काफ़ी, स्पेशली रूट चक्र या हमारी सेक्सुअल एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस करके रखता है, एंड इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ जॉय, हार्मनी एंड पैशन इन द पर्सन। लाइक अगर आप उसकी फ्रेगरेंस को लेते हैं, या आप ऑयल लगा के उसको स्मेल करते हैं, कपिंग जिसको हम बोलते हैं, करते हैं, या आप घर में भी अगर आप उसको डिफ्यूज़र में बर्न करते हैं, उस ऑयल को लगाते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल घर में हार्मनी, जॉय, एंड इट विल टर्न द एटमॉस्फेयर लाइटर। तो आप देखेंगे कि वो आपको काफ़ी हल्का, आपके एटमॉस्फेयर को ये ऑयल की जो फ्यूम्स होंगे या जो उसकी अरोमा है वो करके देगा। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट ऑयल है, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा आप इस ऑयल के बारे में जानते हो, अगर आप स्पा जाते हैं या गए हैं या जाते हैं या फिर पार्लर्स में भी यूज़ होता है, वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का फ्रेगरेंस बहुत एडिक्टिव होता है, और लेमन ग्रास इमीडिएटली हम रिलैक्स करता है हमारे माइंड को, एटमॉस्फेयर को। ये प्यूरिफिकेशन का ऑयल है, और ये एयर प्यूरिफाई करता है, इवन जर्म्स को किल करता है, एंड ओवरऑल प्रोटेक्शन भी हमें देता है नेगेटिव एनर्जी से। अगर आप अपने हमारे घर में जो मॉपिंग होता है, पोछा लगता है, अगर आप उसमें ऑयल, उसकी बकेट में पानी में थोड़ा लेमन ग्रास के ड्रॉप्स ऐड करके अपने घर में अगर आप मॉपिंग करेंगे, तो ओवरऑल आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, जर्म्स वाइज भी, और जिसको हम नज़र बोलते हैं नेगेटिविटी, उस हिसाब से भी आप देखेंगे कि उसमें आपको रेगुलरली करने में आप देखेंगे कि आपको काफ़ी उसमें रिलीफ महसूस होगा। तो लेमन ग्रास इज़ अनदर फेवरेट ऑफ माइन। सो उसके बाद हम बोलते हैं कैलोरी सेज। कैलोरी सेज एक इस तरीके की इसका ऑयल है जो कि हेल्प करता है, बहुत बहुत हेल्पफुल ऑयल है। अगर आपको अवेलेबल हो, मिले, आप इसे इस्तेमाल करके देखिए। कम ले आइए, पहले छोटा बॉटल लेके आइए, इस्तेमाल करके देखिए। ये एंग्जाइटी में आपको इमीडिएट, द मोमेंट यू गोइंग टू स्मेल इट और यू विल डिफ्यूज़ इट, आप देखेंगे इमीडिएटली आपको एंग्जाइटी में हेल्प करेगा। डिप्रेशन से अगर कोई गुजर रहा है तो आप कुछ दिन ये लगा के देखिए, आप देखेंगे डिप्रेशन से बहुत हेल्प करता है निकलने में, टेंशन्स को रिलीज़ करने में, या टेंशन से रिलैक्सेशन
टेंशन हमारी ब्रेन से ही तो रिलेटेड होता है, तो उन नर्व्स को रिलैक्स करने में, उसमें से निकलने में हेल्प करता है। तो ये जो है कैलोरी सेज जो है ऑयल, ये आप बहुत हेल्पफुल रहेगा इन सब चीज़ों में, एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में, डिप्रेशन में, टेंशन रिलीज़ करने में। इस्तेमाल करके देखिए। इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बोला है कि अगर आप ऑयल फॉर्म में लेते हैं, डिफ्यूज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसको स्मेल भी कर सकते हैं अपने हाथों में 1-2 ड्रॉप्स डाल के। यू जस्ट हैव टू रब इट एंड स्मेल इट। ये बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑयल्स में से वो है सिनेमन ऑयल। सिनेमन ऑयल को हम वास्तु में भी यूज़ करते हैं, कभी सजेस्ट करते हैं, या ओवरऑल रेमेडीज़ में भी यूज़ किया जाता है। सिनेमन ऑयल बहुत हेल्प करता है अगर आपको अपने घर में कैश फ्लो को बढ़ाना है, या फिर अपनी वेल्थ एंड मनी इंक्रीज़ करनी है, तो सिनेमन ऑयल को डिफ्यूज़र में आप बर्न करिए। आप सिनेमन ऑयल को अगर आपके पास उस तरीके से स्टिक्स फॉर्म में है या कुछ, आप उसे बर्न भी कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं धुआं देना घर में, आप वो भी कर सकते हैं। तो सिनेमन एक बहुत यूज़फुल क्या बोलते हैं कि हर्ब है। आप उसके ऑयल फॉर्म में या रॉ फॉर्म में यूज़ करिए, करके देखिए। आप देखेंगे कि थोड़े दिन करिए, कुछ दिन तक उसे बर्न करिए, वंस अ डे या ट्वाइस अ डे। आप देखेंगे धीरे कि आप कहीं ना कहीं वेल्थ में आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा हुआ है। तो ये तो हो गए ऑयल्स। उसके बाद मैं एक ऐसे हर्ब के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो इट, मोस्टली यूज़ इन अरब कंट्रीज़ ऑल्सो, और आई थिंक इंडिया में भी हम लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी घरों में यूज़ होता था जब ये सारे इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं होती थी, या सिंपल हमारे ये धूप बत्ती अगरबत्ती होते थे, तो उसमें से एक ये भी था जिसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। स्पेशली बोलते थे नज़र उतारने के लिए, या ऐसा होता था कि ये लगाया जाता था। इसको बोलते हैं लोबान। लोबान एक तरीके का जेल फॉर्म होता है, जो उसके पेड़ होते हैं वहाँ से वो लिक्विड फॉर्म में गिरता है, ड्राई हो जाता है। ये डार्क ब्राउन कलर का छोटे छोटे से छोटे छोटे स्टोन्स जैसे लगते हैं। तो लोबान जो है ये बहुत अच्छा इसको प्यूरिफिकेशन का हर्ब भी बोलेंगे माना जाता है। इसको बर्न करना हमारे हाउस एनर्जीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत छोटी क्वांटिटी में भी अगर आप इसको अपने घर में बर्न करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ओवरऑल हाउस एनर्जीज़ को बहुत जल्दी क्लियर अप कर देता है। ये नेगेटिविटी को बहुत जल्दी काटता है। आई विल से आज तक की जितनी भी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि नेगेटिविटी को क्लियर कर सकती हैं, आई थिंक लोबान इज़ द क्विकेस्ट इन दैट, मतलब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी काम करेगा। और लुबान को इतना ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि आप अगर इसको बर्न करते हैं तो अगर कोई बहुत एटमॉस्फेयर अगर आपके घर में, यानी बहुत टाइम तक कोई बीमार रह के हटा है या कोई बीमार है, तो भी अगर आप लुबान को रोज़ जलाते हैं उनके कमरे में या आप अपने घर में, तो जर्म्स जो क्लियर करता है, नेगेटिविटी को क्लियर करता है। और इसको ऐसा भी माना जाता है, पहले किया जाता था, अभी भी करते हैं, करना चाहिए, कि अगर हमारे घर में कोई गॉड फॉरबिड कोई मिस हैपनिंग ऐसी हो गई है कि डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे बोला जाता है कि उस घर में अगर 11 से 21 दिन तक को एवरी डे लोबान को बर्न करना चाहिए। इट हेल्प्स टू क्लियर द एनर्जीज़, क्योंकि जब हम बहुत सैड होते हैं या बहुत हम किसी ग्रीफ से निकल रहे होते हैं तो हमारी जो आसपास की एटमॉस्फेयर है वो उसको होल्ड ऑन करके रखता है, तो उस चीज़ को क्लियर अप करने में हेल्प करता है। और जब इसको आप उसको बर्न करते हैं, घर में जलाते हैं, तो द पीपल हु आर हर्ट, हु आर इन पेन, इट हेल्प्स देम टू इवन कम आउट ऑफ दैट पेन, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पेन, इट हेल्प्स देम टू जैसे कि बहुत डिस्टर्ब हूँ हम, तो वो हेल्प करता है कि आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके नॉर्मल हो सकें, उसमें हेल्प करता है। तो इट रियली हेल्प्स इन कम आउट ऑफ हर्टफुल सिचुएशंस एंड हर्टफुल पेनफुल feelings when we go through and when we are in the grief period. It really helps. तो ज़रूर लुबान तो स्पेशली आई विल से ज़रूर यूज़ करिए अपने घर में, वो बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली अगर आपके घर में कोई बीमार है तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करके देखिए, ये उनकी रिकवरी में भी हेल्प करेगा, बिकॉज इसका कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो एटमॉस्फेयर को एग्जैक्टली वैसा करता है जैसे कि
फ्रेश, जैसे आप फ्रेश एयर में हों वैसा फील करेंगे। तो ये थे कुछ टिप्स रिलेटेड टू फ्रेग्रेंसेस, हर्ब्स एंड ऑयल्स, अरोमा ऑयल्स, जो कि हमें किस किस तरीके से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। ऐसे अरोमा ऑयल्स जिनके बेनिफिट्स आपको इमीडिएट देखने को मिलेंगे हेल्थ, वेल्थ एंड आपके आसपास के हाउस एनर्जीज़ में। नेगेटिविटी से बचाएंगे, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में हेल्प करेंगे। ओवरऑल जॉय एंड हैप्पीनेस को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है मैंने, वो ऑयल्स भी बताए हैं। स्पेशली लोबान, अगर अभी कुछ भी नहीं है तो लोबान को ज़रूर आज से ही आप इस्तेमाल करिए और उसके बेनिफिट्स देखिए। तो गाइज़, don't forget to share this video with your friends in your groups so that everybody gets benefit by that. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर भी करिए। Don't forget to press bell icon button so that whenever I'm uploading my new video, you get notifications of it. And of course, if you're looking for personalized sessions for tarot, astro or healing, you can contact me. आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मैसेज कर सकते हैं। All my details are given in the description box. See you next time. Namaskar.